इस मार्च के दिन देश के शूरवीर निडर सपूत भगत सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। क्रांतिकारी भगत सिंह की शहादत दिवस को देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। 23 मार्च 1931 शाम के 7:30 बजे अंग्रेजी हुकूमत ने छल से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी थी। अंग्रेजों ने भगत सिंह को तो मार दिया, लेकिन आज़ादी की अलख करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जगा गए। भगत सिंह के जीवन के आखिरी 3.5 घंटे मौत को सामने होने के बावजूद चेहरे पर न कोई शिकन न कोई डर। फांसी के 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील मेहता को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। उन्होंने अपने मुवक्किल की आखिरी इच्छा जानने की दरखास्त की थी और उसे मान लिया गया। भगत सिंह अपनी कोठरी में ऐसे आगे पीछे घूम रहे थे जैसे कि पिंजरे में कोई शेर घूम रहा हो। उन्होंने मेहता का मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया और उनसे पूछा कि क्या वे उनके लिए दी रिवॉल्यूशनरी लेनिन नाम की किताब लाए हैं। भगत सिंह ने मेहता से इस किताब को लाने का अनुरोध किया था। जब मेहता ने उन्हें किताब दी, वे बहुत खुश हुए और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें मालूम था कि उनके पास वक्त ज्यादा नहीं है। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या वे देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। अपनी निगाहें किताब से बिना हटाए भगत सिंह ने कहा, मेरे 2 नारे उन तक पहुंचाएं। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मेहता ने भगत सिंह से पूछा, आज तुम कैसे हो? उन्होंने कहा, हमेशा की तरह खुश हूँ। मेहता ने फिर पूछा, तुम्हें किसी चीज की इच्छा है? भगत सिंह ने कहा, हाँ, मैं दोबारा इस देश में पैदा होना चाहता हूँ ताकि इसकी सेवा कर सकूं। भगत ने कहा, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जो रुचि उनके मुकदमे में दिखाए उसके लिए दोनों का धन्यवाद करें। मेहता के जाने के तुरंत बाद अधिकारियों ने भगत सिंह और उनके साथियों को बताया कि उन्हें फांसी का समय 11 घंटा घटाकर कल सुबह 6 बजे की बजाय आज शाम 7 बजे कर दिया गया है। भगत सिंह ने मुश्किल से किताब के कुछ पन्ने ही पढ़े थे। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे एक अध्याय पढ़ने का भी वक्त नहीं देंगे? बदले में अधिकारी ने उनसे फांसी के तख्ते की तरफ चलने को कहा। एक एक करके तीनों का वजन किया गया। फिर वे नहाए और कपड़े पहने। वार्डन चतर सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा, वाहे गुरु से प्रार्थना कर ले। वे हंसे और कहा, मैंने पूरी जिंदगी में भगवान को कभी याद नहीं किया, बल्कि दुखों और गरीबों की वजह से कोसाता जरूर हूँ। अगर अब मैं उनसे माफी मांगूंगा तो वे कहेंगे कि यह डरपोक है जो माफी चाहता है, क्योंकि इसका अंत करीब आ गया है। तीनों के हाथ बंधे थे और वे संतरियों के पीछे एक दूसरे से ठिठोली करते हुए सूली की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने फिर गाना शुरू कर दिया, कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही नाम और निशा होगा। जेल की घड़ी में 6:30 बज रहे थे। कैदियों ने थोड़ी दूरी पर भारी जूतों की आवाज और जाने पहचाने गीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की आवाज सुनी। उन्होंने एक और गीत गाना शुरू कर दिया, माय रंग दे मेरा बसंती चोला, और इसके बाद वहां इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे लगने लगे। सभी कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। तीनों को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। भगत सिंह बीच में थे। तीनों से आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने कहा वे आखिरी बार दोनों साथियों से गले लगना चाहते हैं, और ऐसा ही हुआ। फिर तीनों ने रस्सी को चूमा और